नमस्कार, मैं किरण चौधरी एक बार फिर से आप सभी के साथ। देखिए, बड़े लंबे समय बाद मैं आप सभी के सामने आई हूँ और आज मैं जिस बुक का रिव्यू करने जा रही हूँ वो बुक है इतिहास दर्शन एवं इतिहास लेखन। देखिए, जो ये विषय है इतिहास दर्शन एवं इतिहास लेखन एक बहुत ही जटिल विषय है और इस जटिल विषय को इस पुस्तक के द्वारा बहुत ही जो है विद्यार्थी सुलभ बनाने का गंभीर प्रयास किया गया है। सबसे पहले बात करते हैं कि ये पुस्तक कौन कौन से विद्यार्थियों के लिए उपयोगी होने वाली है। तो आरपीएससी सहायक आचार्य एग्ज़ाम, यूजीसी नेट एवं स्नातकोत्तर इतिहास पाठ्यक्रम के विद्यार्थियों के लिए ये बहुत ही महत्वपूर्ण पुस्तक होने वाली है। देखिए, जो विश्वविद्यालय के एमए के पाठ्यक्रम में इतिहास दर्शन एवं इतिहास लेखन विषय को भी शामिल किया गया है, तो उनके लिए भी ये समान रूप से उपयोगी है। और स्पेशली इस बुक को एग्ज़ाम्स को ध्यान में रख करके तैयार किया गया है। सबसे पहले हम बात करते हैं कि इतिहास दर्शन और इतिहास लेखन विषय के कौन कौन से जो टॉपिक्स हैं उनको इस पुस्तक में लिया गया है। तो देखिए, टॉपिक्स की बात करते हैं तो इतिहास दर्शन एक परिचय, इतिहास दर्शन का विकास, ऐतिहासिक साक्ष्य एवं ऐतिहासिक व्याख्या। देखिए, इनमें सब पॉइंट्स भी है, लेकिन मैं जो मुख्य पॉइंट लिए गए उनकी चर्चा कर रही हूँ। ऐतिहासिक वस्तुनिष्ठ एवं कारणता, आदर्शवादी परंपरा, उत्तर आधुनिक व उपाश्रय इतिहास लेखन, परिकल्पनात्मक इतिहास दर्शन। जैसे देखिए, परिकल्पनात्मक इतिहास दर्शन में विको, हर्डर, हीगल, मार्क्स, स्प्रेंगर और टाइनबी, इन सब की चर्चा की गई है। फिर है भारतीय इतिहास लेखन, प्रतिनिधि भारतीय इतिहासकार, जिसमें है जियाउद्दीन बर्नी, अबुल फजल, दामोदर कौसाम्बी, रमेश चंद्र मजूमदार, जादूनाथ सरकार और के.एम. अशरफ। नेक्स्ट जो है टॉपिक है वो लिया गया है इतिहास लेखन की विविध परंपराएं, राके और वैज्ञानिक इतिहास, इतिहास लेखन की विविध विचारधाराएं, एनालिसिस संप्रदाय एवं इतिहास लेखन, महत्वपूर्ण ऐतिहासिक रचनाएं। इन सभी टॉपिक्स को इस पुस्तक में बहुत ही शानदार तरीके से जो है समझाया गया है, रखा गया है। उसके बाद में जो है कुछ क्वेश्चन भी दिए गए हैं। देखिए, क्यों ये क्वेश्चन भी दिए गए हैं हर टॉपिक्स के बाद, तो हम जब भी किसी टॉपिक का अच्छी तरीके से गहन अध्ययन करते हैं, जब उसके बाद हम क्वेश्चन हल करते हैं, तब हमें समझ आता है कि वाकई हमने इस टॉपिक को बहुत अच्छे से समझ लिया है। दूसरी चीज़, जब हम किसी टॉपिक्स को पढ़ रहे होते हैं तो उसके जो क्वेश्चन जो पिछले एग्ज़ाम्स वगैरह में आए हैं उनका अध्ययन करते हैं, तब हमें समझ आता है कि इस टॉपिक्स में से किस टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो बड़ी आसानी होती है किसी भी एग्ज़ाम में सिलेक्ट होना। ये जो पुस्तक है, इस पुस्तक के जो लेखक की मैं बात करूं तो इसके लेखक है डॉक्टर अमित कुमार रेंकवार सर। और अमित कुमार रेंकवार सर ने जो है इसी विषय में, दर्शन विषय में ही जो है पीएचडी की है, क्योंकि रेंकवार सर को इस विषय में काफ़ी रुचि थी, तो गहन अध्ययन इन्होंने इस विषय में किया है और उसी गहन अध्ययन जो उन्होंने किया है उसका फ़ायदा स्टूडेंट को निसंदेह मिलने वाला है। ये एक कठिन विषय है, जैसा कि मैंने आपको पहले भी बताया है, लेकिन इन जटिल अवधारणाओं को बहुत सहज एवं सरल भाषा में स्पष्ट करने की पूरी कोशिश की गई है। और ये जो पुस्तक है उसकी प्राइस की बात करूँ तो 499 इस पुस्तक की प्राइस है। इस प्राइस पर आपको ये बुक है वो अवेलेबल हो जाएगी। जो भी कंपटीशन एग्ज़ाम है, जैसे ये सहायक आचार्य एग्ज़ाम वगैरह, तो इतिहास दर्शन के लगभग 50 क्वेश्चन यहाँ से आते हैं, इस विषय से आते हैं। और ऐसा माना जाता है कि एवरेज कोई भी स्टूडेंट अगर 30 क्वेश्चन सॉल्व कर लेता है तो उसका सिलेक्शन पक्का है। तो इस
बुक को इस तरीके से तैयार किया गया है, इसकी अध्ययन सामग्री इस तरीके से इस बुक में ली गई है कि कोई भी स्टूडेंट है वो 35 से 40 क्वेश्चन सिर्फ अकेली इस बुक के माध्यम से कवर कर लेगा। तो सिर्फ इस अकेली बुक का अध्ययन करने से आप किसी भी एग्ज़ाम में आराम से सिलेक्ट हो जाओगे। मैंने काफ़ी अच्छे से इस बुक का अध्ययन किया है और देखा है कि बहुत उपयोगी ये बुक जो है स्टूडेंट के लिए रहने वाली है। तो अगर आप भी इतिहास दर्शन और इतिहास लेखन विषय के स्टूडेंट हैं तो एक बार इस पुस्तक का आपको ज़रूर अध्ययन करना चाहिए। आप दूसरी बुक्स को भी देख सकते हैं, इस बुक को भी देख सकते हैं, आप कंपैरिजन कर सकते हैं कि वाकई में ये बुक स्टूडेंट के लिए कितनी शानदार है। और ये बहुत अच्छी बुक थी, मुझे मिली और मुझे लगा कि जो स्टूडेंट तक एक अच्छी पुस्तक का पहुंचना बहुत ज़रूरी होता है, क्योंकि देखिए तैयारी हर कोई करता है, मेहनत हर कोई करता है, लेकिन सफलता उसको मिलती है जो सही दिशा में सही गाइडेंस के साथ सही उनको अध्ययन सामग्री मिले, वही स्टूडेंट सिलेक्ट होता है। फिर चाहे आप कुछ स्टूडेंट बहुत बार होता है ना कि हमने 24 आवर में से 20 आवर स्टडी की लेकिन फिर भी हम लोग सिलेक्ट नहीं हुए। दूसरी तरफ एक बंदा है जो कहता है मैं सिर्फ 8 से 10 घंटे स्टडी की और फिर भी मैंने बड़ी बड़ी एग्ज़ाम्स में वो क्वालिफाई हो जाता है। उसका कारण यही होता है कि अच्छी पुस्तकों से अध्ययन करना बहुत ज़रूरी होता है। तो मुझे सुनने के लिए इतिहास दर्शन इतिहास लेखन इस पुस्तक को आपने जाना है, तो मुझे सुनने के लिए बहुत बहुत आप सभी का धन्यवाद। और जाते जाते आप सभी से रिक्वेस्ट है कि मेरे चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। आऊँगी मैं आप सभी के सामने, अभी काफ़ी लंबे टाइम से आ पाई हूँ, लेकिन अभी प्रयास रहेगा कि हमारी मुलाकात थोड़ी जल्दी होती रहे। तो आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू।